हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस का एनालिसिस करना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सही वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सेंटेंस में जितने भी शब्द आते हैं उनका सही सीक्वेंस क्या होता है, इसी बारे में आज का ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और फिर उनको कैसे सही ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, लिखा जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हेड वर्ड की चर्चा करते हैं। जो मुख्य शब्द होता है सब्जेक्ट में उसे हम लोग बोलते हैं हेड वर्ड। इसके बिना सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इट मीन्स कि सब्जेक्ट में इसका होना जरूरी है। और हेड वर्ड के रूप में क्या क्या आ सकते हैं? नाउन हो सकता है हेड वर्ड हमारा, या नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी उसके स्थान पे आ सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है, यानी जो नाउन के समान हो, जो नाउन के बराबर हो, जैसे इन्फिनेटिव, जेरंड, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। इन चारों में से भी कोई एक नाउन के स्थान पर आ सकता है या नाउन के रूप में आ सकता है। तो ये जो तीन हैं, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स, ये हेड वर्ड के रूप में आते हैं। यानी बिना इनके हम लोग सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब समझ में आया कि सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड आता है? नाउन आ सकता है, या नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ सकता है, या नाउन इक्विवेलेंट यानी इन्फिनेटिव या जेरंड या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। इनमें से कोई भी एक वर्ड सब्जेक्ट के रूप में, हेड वर्ड के रूप में आ सकता है। इसके अलावा उस हेड वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए क्वालिफायर्स आते हैं। ये तीन दिए गए हैं, जैसे कि डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एट्रीब्यूट, यानी एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज या प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, यानी जो सब्जेक्ट में हेड वर्ड आता है उसको क्वालिफाई करने के लिए ये सब आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? डिटर्मिनर्स, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और फिर इनमें से कोई भी एक आ सकता है। एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव फ्रेज उसको कह लीजिए। एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण, विशेषता या लक्षण। एडजेक्टिव फ्रेज, क्लॉज या प्रीपोजिशन फ्रेज। जो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं? ये भी एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं और एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। जिनमें ये सारी चीज़ें डिटर्मिनर्स के रूप में आएंगी। इसमें क्या क्या आ सकते हैं डिटर्मिनर्स में? आर्टिकल्स, ए एंड द, पजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्वांटिफायर्स और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। यानी इनमें से कोई भी डिटर्मिनर के रूप में आ सकता है सब्जेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट का वर्ड ऑर्डर क्या होगा? हमने बताया कि हेड वर्ड आता है। हेड वर्ड में क्या क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, यानी इन्फिनेटिव, जेरंड, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। उसके अलावा उसको क्वालिफाई करने के लिए, उस हेड वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए डिटर्मिनर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज या प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सब आते हैं। तो अब इन सभी का वर्ड ऑर्डर क्या होगा, सही सीक्वेंस क्या होगा सब्जेक्ट का, उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है डिटर्मिनर। तो यानी सेंटेंस में सबसे पहले डिटर्मिनर लिखेंगे, जो कहाँ पे आएगा? नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। जो हमारा हेड वर्ड है, ये हाईलाइटेड जो दिया गया है, यही हमारा हेड वर्ड है। तो इस हेड वर्ड को
क्वालिफाई करने के लिए इससे पहले दो चीज़ें आ सकती हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले डिटर्मिनर को लिखा जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को लिखा जाएगा और फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद इसी हेड वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज या प्रीपोजिशनल फ्रेज इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसका नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो ये हमारा हेड वर्ड होता है, इसका सेंटेंस में आना कंपलसरी है, बिना इसके बन ही नहीं सकता सब्जेक्ट। इसमें अब इसको क्वालिफाई करने के लिए इससे पहले दो शब्द आ सकते हैं, क्या क्या? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इसके बाद क्या आ सकता है? एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव फ्रेज या क्लॉज या प्रीपोजिशन फ्रेज जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इतना ये पूरा आपका सब्जेक्ट के रूप में इतने वर्ड्स आ सकते हैं और इसी ऑर्डर में आएंगे, इसी सीक्वेंस में आएंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जो ये अंडरलाइन किया गया है, ये एग्जांपल में जो सेंटेंस दिया है, तो अंडरलाइन जो है वही हमारा सब्जेक्ट है। जैसे क्या लिखा है इसमें? अ स्मॉल बॉय विद ब्लू आइज गिव्स मी अ फ्लावर एवरी डे। अब यहाँ पे गिव्स क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पहले यहाँ तक ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या आया है। ये बॉय हमारा क्या हो गया? नाउन है, हेड वर्ड है। बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड। अब इसी को क्वालिफाई करने के लिए ये सब आए हैं। देखिए अ क्या हो गया? आर्टिकल। तो ये क्या है? डिटर्मिनर। स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है बॉय की। तो स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो अ हो गया डिटर्मिनर, स्मॉल हो गया एडजेक्टिव, बॉय तो हेड वर्ड है, नाउन है। इसके बाद ये विद ब्लू आइज, ये क्या है? ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। और किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो कौन सा फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का वर्ड ऑर्डर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का वर्ड ऑर्डर देखिए। प्रेडिकेट में प्रेडिकेट की शुरुआत वर्ब से होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ये जरूरी नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब ही आए हमेशा, जैसे सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि क्वालिफायर्स आए ही, लेकिन हेड वर्ड का आना जरूरी है। क्वालिफायर्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। उसी प्रकार से प्रेडिकेट में वर्ब का आना जरूरी है। वर्ब में एक वर्ब जो मेन वर्ब का काम करेगा उसका आना जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इससे पहले बताया भी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या होते हैं? जो एडवर्ब का काम करते हैं सेंटेंस में, जो क्या क्या शो करते हैं? मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस या रीजन। और ये जो लिखा है ये सब बिल्कुल इसी ऑर्डर में आएंगे, यानी सबसे पहले मैनर लिखा जाएगा, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पस या रीजन। तो इनका भी सीक्वेंस, एडवर्बियल्स का सीक्वेंस बिल्कुल यही होगा। तो अब प्रेडिकेट का वर्ड ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले वर्ब, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखिए, लेकिन फिर क्या करना होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन आपको जोड़ना होगा। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन लगाना होगा, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तब प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्बियल्स। अब एडवर्बियल्स का जो सीक्वेंस होगा, जो वर्ड ऑर्डर होगा, यही रहेगा। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पस या रीजन।
तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट का वर्ड ऑर्डर। अब इसका एग्जांपल देखिए, अ स्मॉल बॉय विद ब्लू आइज, ये तो हमारा सब्जेक्ट था, पहले आपने देखा इसी प्रकार से। इसके बाद अब देखिए, वॉज गिविंग मी मैंगोज सीक्रेटली इन द गार्डन स्टरडे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग टू मेक मी हैप्पी। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, ये वॉज गिविंग, वॉज गिविंग क्या हो गया, वर्ब। अब वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और गिविंग क्या है, मेन वर्ब। तो वॉज गिविंग हो गया। अब इसके बाद मी आया है, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलता है, व्हाट और होम से क्वेश्चन कर लीजिए। होम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वॉज गिविंग दे रहा था, होम किसे, किसे दे रहा था, मी, मुझे। तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या दे रहा था, व्हाट, व्हाट वॉज गिविंग, मैंगोज। अब मैंगोज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंगोज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब आगे और क्वेश्चन कर लीजिए। एडवर्बियल्स का पता लगाने के लिए, मैनर का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हाउ से क्वेश्चन करेंगे। तो दे रहा था हाउ, कैसे, सीक्रेटली यानी चुपके से। इसके बाद प्लेस का पता लगाने के लिए वेयर से क्वेश्चन कर लीजिए। वेयर कहाँ, इन द गार्डन। फिर फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कब कब, यस्टरडे। टाइम, टाइम क्या था, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग यानी सुबह 7 बजे। फिर पर्पस या रीजन क्या था, टू मेक, पर्पस क्या था, टू मेक मी हैप्पी। ध्यान रखिए यहाँ पे जब पर्पस शो किया जाएगा तो 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव आएगा, और अगर रीजन शो होगा तो फॉर + जेरंड का यूज किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वर्ड ऑर्डर हो गया किसका, प्रेडिकेट का। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरे सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देख लीजिए। हमने अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वर्ड ऑर्डर देखा। अब पूरे सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट में डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर नाउन इक्विवेलेंट, इन तीनों में से कोई एक। और यही हमारा जो नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट है, यही हमारा होगा हेड वर्ड, यानी इसका सब्जेक्ट के रूप में आना जरूरी है, इनमें से कोई भी एक। बाकी के जो हैं वो सब क्वालिफायर्स हैं, वो सेंटेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो सबसे पहले अगर आते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनर लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज या प्रीपोजिशन फ्रेज, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट में देखिए, प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से होगी, वर्ब से, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स का सीक्वेंस ये होगा, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस या रीजन। हमने क्वेश्चन करके भी बता दिया है कैसे निकाल सकते हैं। वर्ब ले लीजिए, फिर होम या व्हाट से आपका ऑब्जेक्ट निकल आएगा, फिर एडवर्बियल्स का पता लगाने के लिए क्वेश्चन कर लीजिए। हाउ से मैनर, वेयर से प्लेस, फिर हाउ ऑफन से फ्रीक्वेंसी, व्हेन से टाइम, और वाई से पर्पस या रीजन। तो इस तरीके से आप पूरा वर्ड ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं एक सेंटेंस का। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। अ स्मॉल बॉय विथ ब्लू आइज कॉल्स मी सीक्रेटली इन द गार्डन एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग टू प्लग मैंगोज। अब ये पूरा एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, कॉल्स, बुलाता है, ये वर्ब हो गया। वर्ब से क्वेश्चन कर लीजिए, हु कॉल्स, कौन बुलाता है, एक छोटा लड़का, अ स्मॉल बॉय। अब उसकी विशेषता बताने के लिए लिख दिया गया है, उसकी आंखें कैसी हैं, नीली, तो लिख दिया गया विथ ब्लू आइज। तो ये क्या हो गया,
आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी का जो बचा वर्ब्स है यहाँ से, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब कॉल्स क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब मी क्या है, किसे बुलाता, हुम से निकला, तो ये मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट नहीं दिया है, आगे बढ़िए। हाउ कैसे, सीक्रेटली, तो ये क्या हो गया, मैनर, एडवर्बियल हो गया मैनर। वेयर प्लेस को दर्शाने के लिए आया है, इन द गार्डन, तो ये क्या हो गया, वेयर से निकला, प्लेस हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कब कब, प्रत्येक दिन, हर दिन, एवरी डे। फिर व्हेन, टाइम क्या था, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 7 बजे। फिर क्यों, वाई, पर्पस क्या है, टू प्लक मैंगोज। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट हो गया, यानी पूरा ये सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस में इसी तरीके से ये वर्ड ऑर्डर आए हैं। सब्जेक्ट में डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर ये हमारा जो हेड वर्ड है, और ये एडजेक्टिव फ्रेज। बाकी प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया और एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस का। क्लियर? तो ये आज का लेसन रहा। अब इसकी एक्सरसाइज ये दी गई है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिए। एग्जाम्पल दिया है कैसे सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं।